अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। सबसे बड़ी खबर वो यही है कि बिजली के टैरिफ में वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। ₹7.41 अब ₹34 फ़ी यूनिट तमाम घरेलू सार्फिन को बिजली का यूनिट मिलेगा। और ये सारी ऑफ़र जो है वो ₹34 यूनिट तमाम घरेलू सार्फिन के लिए है जो बिजली के सारिफ हैं। अब इसके साथ साथ जनाब जो बड़ी खबर अभी तक सुर्खियों का जो है वो जीनत बनी हुई है वो है न्याजी इमरान अहमद न्याजी डियालवी चांसलर साहब की 2.5 घंटे रहने वाली मुलाकात बैरिस्टर सैफ और अलीमीन गंडापुर साहब मिले हैं। और ये 2.5 घंटे, एक तो पहली बात है कि ये जो गंडापुर साहब की मीटिंग है ये तकरीबन 1.5 माह बाद हुई है और ये मीटिंग करवाई गई है और ये उनकी रिक्वेस्ट पे करवाई गई है रिपोर्टेडली। जो ज़राया के मुताबिक असल बात यह है कि अंदर की खबर ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो ज़बान ज़द-ए-आम भी हो चुका है कि न्याजी इमरान अहमद न्याजी डियालवी चांसलर साहब जो कहते जाते ये अच्छा, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कल्ट है वो जो जो बात जो जो तारुफ इनका और जो जो इनाम और जो जो इनके साथ इनके इनामों कराम इकराम जो है इनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, उल्टा वही होता है। और ये जिसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं वो बेचारी जो सोना चीज़ है जो मट्टी हो जाती है। उसकी मिसाल मैं आपको इससे देता हूँ कि गंडापुर साहब जब मीटिंग में गए हैं उन्होंने इनको कायल किया है, जो रिपोर्टेडली बात सामने आ रही है कि जनाब न्याजी महात्मा साहब यहाँ पे फैज़ हमीद नहीं है, यहाँ पे बाजवा साहब नहीं है, यहाँ पे हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं। वो नहीं मानेगा, आपने खाक डटना है, वो डटा हुआ है, आपको माफ़ी नहीं दे रहा। और ये जो आपका रियासत मुखालिफ बयानिया सोशल मीडिया वालों को जनाब वो मजीद इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना और उसको फिर ऑन करना कि जनाब 26 नवंबर ठीक हुआ है, 9 मई ठीक हुआ है, 5 अक्टूबर को हमने सही किया, जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला सही किया है। और ये जो रियासत के खिलाफ आप हर्जा सराई करते हैं, जो रियासत के मुखालिफ आप बयानियाँ करते हैं फिर बेचते हैं, और ये जो आपने सिक्योरिटी इदारों को टारगेट बनाया हुआ है और ये अपनी फ़ौज के खिलाफ जो बकबक करते हैं, जो गालम गलोच करते हैं, जो अपनी फ़ौज और अपनी रियासत के खिलाफ जो आपने जहर उगला है और ये जो नफरत का आपने बीज बोया और बाकायदा सराहत करवाया हमारी यंग यूथ जनरेशन में, उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आप भुगत रहे हैं। और अभी आपने कहा था, अच्छा ये जब ये यूथ के नारा लगाते थे ना, ये कप्तान डटा हुआ है, वो बेचारा माफिया मांग रहा है, वो लड़ रहा है, माफिया मांग रहा है, बस मुझे किसी तरीके से लेट गया कि मुझे बस माफ कर दो, किसी तरीके से भी मेरी जान खलासी कर दो, मेरी जान बख्शवा दो, हाफिज साहब से माफी भी दिलवा दो। लेकिन वहां से आपको पता है कि एक ही बात सबसे पहले आई थी और आज भी उसी पे कायम है, सदके दिल से माफी, अपनी गलती पे और अपने गुनाह पे पशेमान होना, उस पर शर्मिंदगी का इजहार करना, कौम से माफी मांगो, रियासत की रिट को तस्लीम करो, सरे हम तस्लीम करो, मर्सी मांगो, उससे रहम की अपील करोगे तब रियासत सोचेगी कि आपके साथ क्या करना है। और रही बात आपकी डील की, तो कोई आपको डील नहीं मिलनी, डील ढोल ढाल जो है ना ये सारा कुछ जा चुका है खत्म, आप इस फेज से बहुत आगे जा चुके हैं। अब रही बात जनाब ये जो कल्ट है, अंधा जाहिल है, गूंगा बहरा, जो सच ना सुन सकता, ना देख सकता, ना जान सकता, ना समझ सकता, ना पढ़ सकता है, उनका मसला ये है कि जब भी वो कोई इस पे टाइटल जोड़ते हैं, आपको याद होगा कि डेलवी चांसलर साहब जो अब बडियाला के मुकीम है उनके चांसलर हैं, इनको वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी चांसलर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो वो कहा उधर भी, वहां पे भी गजब की बेइज्जती हुई और वहां पे भी जनाब मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने भी इनको जलील करके जो है उस नामजदगी से निकाला कि ये घिनौना किरदार और सजा याफ्ता मुजरिम, उसको जनाब इस नामजदगी के लिए भी हम मुकर्रर नहीं कर सकते। तो ये एक वो मामला था जिसकी वजह से ये आज इस नहज पे पहुंचे हैं। और दूसरा फिर इन्होंने शोशा छोड़ दिया जनाब, ये नोबेल जो पीस का प्राइज नॉर्वे वाला था उसकी सेंट्रल कमेटी को जो क्रिश्चियन बर्ग हैं उन्होंने बकायदा इसकी बकायदा तरदीद नहीं सिर्फ की, बकायदा बल्कि इसके खिलाफ एक मजमून छापा है कि जनाब ये न्याजी महात्मा साहब का जो नाम ही इस्तेमाल हुआ है इसके वकार को ठेस पहुंची है, इस नोबेल प्राइज को भी। इस नोबेल प्राइज की आपने जो है वो तजहीक की है इस न्याजी महात्मा का नाम जोड़ के, और इससे हुआ ये है कि आपने कि सिर्फ एक वो जो है ना ट्रैप एक खेला है और एक ट्रिक खेला है कि जो नॉर्वे के मुकीम पाकिस्तानी हैं वो जनाब उनकी वोट हासिल करने के लिए आपने ये भयानक जो है ना घिनौनी साजिश की है जिसमें आप नाकाम हुए हैं। और हर जगह से गजब बेइज्जती के बाद जनाब फिर बाज नहीं आते। अब मेरा ख्याल है इनका रुख जो है ना वो ईरान की तरफ मोड़ देना चाहिए कि जनाब ईरान पे जनाब अमेरिका का हमला रुकवा दे। तो वो होना यही है कि फिर अमेरिका ने हमला कर देना है। यानी जिस काम को हाथ डालता है ये न्याजी महात्मा, जिससे इस मनहूस नहुसत के नाम पड़ता है, वो चीज़ जो है वो सोने से जो है ना वो मिट्टी हो जाती है और उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। पार्टी की तरफ ध्यान बाजी कर लें, आप देख लें करप्शन जो है वहां पे अंबार लगे हुए हैं, आपस में इनकी इतनी हिट कुत्ते का वैर है और आपस में कहते हैं ना प्यो पुत्र नहीं सके, वो हालात हुए पड़े हैं। लेकिन ये है कि वो हर बंदे कहता है ये सोने की जो मुर्गी, क्योंकि डॉलर्स हराम खो रहे हैं, ये सिर्फ बेचते हैं। ये जो फंडिंग आती है दुश्मन ममालिक से, जो इनके आलाकार यहाँ बैठे हैं रिपोर्टेडली, जो मसले इन्होंने बनाए हुए हैं और इस कौम के साथ गद्दारी की है, उनको बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। रियासत को बिल्कुल अब डट जाना चाहिए। और ये जो रियासत के खिलाफ जहर उगलते हैं और ये जो हर्जा सराई करते हैं, दुश्मन ममालिक के झंडे को चलाते हैं, मैंने कल भी आपसे शेयर किया था
इंडियन मीडिया चैनल्स को उठा के देख लें, सोशल मीडिया उठा के देख लें, मेन स्ट्रीम देख लें, हर जगह जो बयानिया घरा नजर आएगा, जो न्यूज वहां की नजर आएगी, जो बयानिया वहां का नजर आएगा, वही आपको पीटीआई के रिपोर्टेडली ऑफिशियल अकाउंट से वही बयानिया नजर आएगा। जो इनके मुल्हिका दहशतगर्द डिजिटल टेररिस्ट अकाउंट है वो सारे वही जहर उगलते हैं और वही बयानिया बना के बेचते हैं, और ये सारे असाइलम लेके भगोड़े बाहर भागे हुए हैं। और ये सारों की किरदार है, ये कोई अमेरिका है, कोई यूके है, और ये सारे दुश्मन ममालिक के जो है फंडिंग पे पलते हैं और ये पाकिस्तान पे घूमते हैं, यहीं का खाते हैं और यहीं पे उसी छेद में, उसी प्लेट में छेद करते हैं और उसी में मूत करते हैं। तो ये उनकी औकात है। न्याजी महात्मा साहब अंदर ही रहेंगे, गलेंगे, सड़ेंगे और सेटल रहेंगे वहीं पे। और इनका जो अंजाम है, ये जो अभी पार्टी जो टास्क दिया गया रिपोर्टेडली, ये टास्क नहीं होना, क्योंकि वहां से कोरी ना है। और वो तब तक है, आपको पता है कि जब तक ये जो जहर इन्होंने सरात करवाया है और जो इन्होंने सोशल मीडिया का बाजार गर्म किया है, गंदगी का जो गिलासतें बिखेरी हैं, जब तक ये मामला ठीक नहीं होते और मुल्क के साथ ये वफादार नहीं होते, महात्मा साहब बाहर नहीं आ सकते और ये नागुज़ीर है उनका। दूसरी बात, जो यूएसए की दहशतगर्दी है, जो टेररिज्म उसने डाली हुई है, जो टैरिफ जो है वो मुल्कों पे डाला है, और ये जो जुल्म किया है और इसने ये जो बोझ डाला है, उससे और मजीद जो है ना वो महंगाई होगी, और जो मजीद जो है ना वो गुर्बत होगी, और मजीद जो है महंगाई होगी, और मजीद जो है वो मलबे तले दबते जाएंगे। अच्छा, अब ये क्या कहता है यूएसए की जो है ना, हम आप पे जुल्म भी करें, हम आपको जनाब जितना मर्जी जुल्म करें, ढाएं, हम आपसे हर चीज़ छीन लें, हम आपका ही हक का लें, आपकी चीज़ें ही हम हड़प कर दें, लेकिन आपने आगे से जवाब नहीं देना, आपने आगे से बोलना नहीं है। जो वजीर जनाब खजाना है इनके अमेरिका के, उन्होंने जनाब ये भी कहा है कि ये बाज नहीं किसी रिएक्शन से मुल्क जो है, इससे जनाब ये होगा, फिर जो है खलीज पैदा होगी, इससे जनाब शिद्दत आएगी, इससे फलां होगा, इससे ये मामला होगा। यानी आप किसी को थप्पड़ भी मारें, उसका जनाब जुल्म भी करें, उसको ठुड्डे भी मारें, उसका जनाब सारा कुछ खींच के ले जाएं, उसकी जो है वो जायदादें भी खा लें, लेकिन वो आगे से आपको उफ ना करे, वो आपको रिएक्ट क्या, वो आगे से ये भी ना करे कि आप मेरे से ज्यादती कर रहे हैं। तो ये इनके हालात हैं। इसराइल की जारियत बर्बरियत जारी है। हमने इस दौरान जो है वो ये देखा है कि फलस्तीनी बच्चों पे ईद पे नहीं छोड़ा उन्होंने, मस्जिद अक्सा आपने देखा होगा, ये सारा मामला सारी दुनिया के सामने, लेकिन इस टेररिज्म को कोई रोकने वाला नहीं है। अब मीनवाइल अभी जो पाकिस्तानियों ने जो एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, एक फिर जो है इनका जेट जो त्यारा है भारतीय सूरमाओं का, वो गिरा दिया, और दो जो है वो मेरा ख्याल है वो जहन्नुम वासिल हो गए हैं, वो खाक आलूद हो गए हैं, बल्कि वो आग में आपको पता आतिश ज़दा हो चुके होंगे। एक लापता है, और वो उसका हमने जो हशर किया है वो आपको पता लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, उसको मुबारकबाद और बिल्कुल वेल डन जनाब। आप इसी तरह इनका मुंह तोड़ जवाब देते रहें और इनको जो है वो इनकी ही डाली रखें, ताकि ये जो है ये जो दुश्मन एजेंडा है, जो यहाँ के पाले हुए उनके कुत्ते हैं, और वो जो ये दुश्मन मालिक फंडिंग के थ्रू ये महारंगबाज बलोच और ये रिपोर्टेडली जितने लोग हैं जो ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नाम पे ये खेलते हैं, इन सारे गंदे रिलीज लोगों को है कैफर किरदार तक पहुंचाना। आप अख्तर मेंगल साहब को देख लें, कहते BLA के खिलाफ जनाब हमने ना भी कोई अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, मैं तो दुआ करता हूँ उनके लिए। तो ये आपको पहचानना होगा रियासत को भी कि किसी की भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। आज आपने बिजली सस्ती की है, अच्छा किया, कौम का एतमाद बहाल करें, बिजनेस को प्रमोट करें, और जो है वो सॉफ्ट जो है वो आप डेट जो है वो लोगों को इशू करें, यूथ को आप प्रमोट करें, और ये जो दुश्मन ममालिक की कुफ्तें हैं इनको इंगेज करें, पाकिस्तानियों को, बलोचियों को भी इंगेज करें, उनके लिए बिजनेस प्रमोट करें, उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन जो अफगान वाला मामला है, ये जो दंदनाते फिर रहे हैं, ये जो बदमाशियाँ करते हैं, न्याजी महात्मा के लाए हुए पाले हुए यहाँ पे जो हमारे ऊपर जो है टेररिज्म भी करते हैं, हमारा हक भी खाते हैं, हमारे से बदमाशियाँ भी करते हैं, फैमिलीज़ को भी छेड़ते हैं, उनको भी जनाब उनका भी जीना बहाल किया होता है, जीरन किया होता है। तो आपको जनाब ये पूरा सॉफ्ट से हट के जो हाफिज साहब वाला एक बयानिया है वो आपको अपनाना होगा कि हार्ड स्टेट डिक्लेयर करें, और जो दुश्मन है उसको आप बिल्कुल सीधा टारगेट करें और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और उसके अंजाम तक पहुंचाएं। न्याजी महात्मा साहब ने जो टारगेट दिया है उसमें मुझे खबर ये हुआ आती है कि जनाब न्याजी महात्मा साहब, ये सिर्फ उनका जो है ना वो एक ट्रैप है, और ये फिर हर हद तक, क्योंकि इनके बारे में यही है कि ये पावर के लिए, इक़्तिदार के लिए हर हद तक जा सकते, बल्कि हर हद क्रॉस कर चुके हैं।